कार्यक्रमों में की शिरकत। दुमका में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा पर जताई चिंता। और दुमका यौन शोषण और हत्या आरोपित के खिलाफ पास्को और ST/SC एक्ट के तहत मामला दर्ज। पुलिस जांच में जुटी। बाबूलाल मरांडी ने परिजनों से की मुलाकात। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं सरोज झा और अब समाचार विस्तार से। शिक्षक दिवस पर कल झारखंड समेत देश भर में गुरुजनों के सम्मान के लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस उपलक्ष्य में नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए जमशेदपुर की भी एक शिक्षिका का चयन हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता शिक्षकों के साथ शाम 4:30 बजे बातचीत करेंगे। राजनीतिक सरगर्मी के बीच राज्य सरकार ने कल विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। सत्र के दौरान कुछ महत्वपूर्ण विधेयक लाए जाने की संभावना है। साथ ही सत्र में सरकार अपने बहुमत को लेकर शक्ति प्रदर्शन कर सकती है। विशेष सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष रणनीति बनाने में जुटा है। इस बीच सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल यूपीए के विधायक विधानसभा के विशेष सत्र में हिस्सा लेने के लिए आज रायपुर से स्पेशल फ्लाइट के माध्यम से रांची लौटे। बताया जा रहा है कि वे आज रात सर्किट हाउस में ही बिताएंगे और वहां से सीधे विशेष सत्र में शामिल होने के लिए विधानसभा रवाना होंगे। किसी भी विधायक को घर जाने की अनुमति नहीं है। विधायकों के ठहरने के मद्देनजर रांची के स्थानीय सर्किट हाउस में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और वहां आने जाने वालों के लिए जिला प्रशासन की ओर से पास की व्यवस्था की गई है। सहायक पुलिसकर्मियों ने आज रांची में राज्य सरकार द्वारा सेवा अवधि विस्तार देने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जोरदार अभिनंदन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार उनके बेहतर भविष्य के लिए गंभीरता से विचार कर रही है। यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के युवक युवतियों को राज्य के विधि व्यवस्था, कानून व्यवस्था बेहतर बनाने हेतु आपको सरकारी व्यवस्थाओं से जोड़ा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में 3 दिवसीय छठे अखिल भारतीय जेल ड्यूटी मीट का शुभारंभ किया। इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने राज्यों को जेल सुधार कार्यक्रमों को तेज गति से आगे बढ़ाने का सुझाव दिया। साथ ही 2016 में लाए गए मॉडल जेल मैनुअल को अपनाने का आग्रह किया। मोदी सरकार आने के बाद एक बहुत व्यापक समीक्षा कर उस वक्त 2016 में जो जेल मैनुअल था उसकी जगह मॉडल जेल मैनुअल मोदी सरकार ने इंट्रोड्यूस किया है। मगर मैं आज फिर से एक बार कहना चाहता हूं कि सिर्फ 11 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने ही इस जेल मैनुअल को अपनाया है। मेरा आग्रह है सभी राज्यों से कि जो मॉडल जेल मैनुअल 2016 है इसको सभी राज्य अविलंब स्वीकार करें और इसके आधार पर जेल सुधारना के कार्यक्रम को अपने अपने राज्य में आगे ले जाएं।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज नई दिल्ली में दधीची जयंती पर आयोजित समारोह में स्वस्थ सबल भारत सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अंगदान को महादान की संज्ञा देते हुए कहा कि अंगदान का निर्णय एक निजी और संवेदनशील विषय है जो लोगों के धार्मिक विश्वासों से जुड़ा है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि लोगों को अंगदान के लिए प्रेरित करने में धर्म गुरुओं की विशेष भूमिका है। कहा कि आज भारत सम्मेलन और अंगदान के लिए राष्ट्रीय अभियान का जो आयोजन है, इट हैज नॉट कम अ डे अर्ली, इट इज वेरी टाइमली एंड टाइमली फॉर द रीजन साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज ऑल्सो हेल्प्ड अस. It has facilitated what we lack, which was indicated by Alok ji extensively. Awareness will dispel widespread ignorance, and on this occasion, I appeal to our religious leaders. जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आत्मनिर्भर और स्वावलंबी समाज पर बल दिया है। रामगढ़ में कर्मा पूर्व संध्या महोत्सव को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने लोगों को प्रकृति पर्व की शुभकामनाएं दी। उन्होंने जनजातीय समाज में विस्थापन और पलायन पर चिंता जताते हुए अस्तित्व को बचाए रखने को चुनौतीपूर्ण बताया। श्री मुंडा ने कहा कि मौजूदा हालात में अपनी भाषा और संस्कृति को बचाने की आवश्यकता है तथा शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इस मौके पर आजसू पार्टी के वरिष्ठ नेता सह पूर्व मंत्री चंद्र प्रकाश चौधरी समेत अनेक गणमान्य लोग उपस्थित थे। हर आदमी को जागरूकता के साथ जुड़ना चाहिए और इसी को ध्यान में रखते हुए मैं भी इस कार्यक्रम में आया हूं ताकि आप देख रहे हैं भारी संख्या में महिलाएं यहां पर हैं और वो स्वावलंबन के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। ऐसी संस्थाओं के माध्यम से अच्छे कार्य होंगे तो उन्हें भी लाभ होगा, समाज को भी लाभ होगा, क्षेत्र को भी लाभ होगा, देश को भी लाभ। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने रामगढ़ के पतरातू में जन प्रतिनिधियों के साथ भी बैठक की। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्री को विस्थापन तथा अन्य समस्याओं के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। देश भर में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 6,809 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस अवधि में 8,414 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड के 55,114 मामले सक्रिय हैं। इधर झारखंड में भी कोरोना से जंग जारी है और पिछले 24 घंटे के दौरान अनेक कोरोना वीरों ने इस महामारी को शिकस्त दी है। रांची में इस अवधि में एक नए मरीज की पुष्टि हुई, जबकि एक मरीज ने कोरोना को हराया। जिले में अब कोरोना के 30 एक्टिव केस शेष हैं। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में देश में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक कुल 2 अरब 13 करोड़ 5 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। रांची में आज 37वें राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़े के तहत कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो और विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो ने हिस्सा लिया। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने नेत्रदान करने का संकल्प जताया। दुमका में नाबालिग बच्ची के यौन शोषण और हत्यारोपित के खिलाफ पुलिस ने पास्को एक्ट और SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कर अनुसंधान तेज कर दिया है। पुलिस अधीक्षक अंबर लकड़ा ने बताया कि इस मामले में साक्ष्य जुटाकर जल्द से जल्द चार्जशीट दाखिल करने का प्रयास होगा।
दुमका जिले के रानेश्वर थाना क्षेत्र अंतर्गत कुचिया डाली गांव में यौन शोषण के बाद हत्या की शिकार हुई नाबालिग लड़की के परिजनों से पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने आज मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने प्रभावित परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। राज्य में विशेषकर दुमका में बार बार हो रही ऐसी घटनाओं पर चिंता जताते हुए उन्होंने पूरे मामले की जांच एनआईए से कराने का सुझाव दिया। इधर इस घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसरा है और लोगों में काफी आक्रोश है। पूछे पर ये पता चला कि उसके करते हैं कि नहीं करते थे, और तब तक करके उनको ये पता हो गई तो हटाने की उन्होंने फटका दिया। हमके लोग भी फंसे पर उस पर सामान तुल जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं। मैंने गाँव में बातें नहीं कहा कि करके उसको बातें। इस बीच जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने भी दुमका में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के मामलों पर गहरी चिंता व्यक्त की है। सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में असामाजिक तत्वों का बोलबाला हो गया है और अपराधियों से निपटने में सरकार नाकाम रही है। मार डालने की घटना घटी और दूसरी घटना एक को मारने के बाद पेड़ में लटका दिया गया। इस तरह के जघन्य घटनाएं दुमका में घट रही है। जो क्षेत्र खास करके वहां के मुख्यमंत्री का विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र, ऐसे स्थानों पर विधि व्यवस्था का इस तरीके से बिगड़ना बहुत ही सवाल गंभीर ढंग से खड़ा करता है। झारखंड समेत देश भर में आधार कार्ड को वोटर आईडी कार्ड से जोड़ने का काम युद्ध स्तर पर जारी है और करोड़ों लोगों ने ये काम पूर्ण भी करा लिया है। राज्य के विभिन्न जिलों में आज विशेष मतदाता शिविर का आयोजन कर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक वोटर आईडी कार्ड आधार कार्ड लिंकिंग का काम किया गया, जिसमें जरूरी दस्तावेज दिखाकर मतदाताओं ने अपना नाम जुड़वाया। झारखंड समेत देश भर में कुपोषण के खात्मे के लिए विगत 1 सितंबर से पोषण माह के अंतर्गत विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। गिरिडीह जिले में भी कुपोषण की लड़ाई का आगाज हो गया है। जिला प्रशासन कुपोषण के प्रति जागरूकता के लिए कई कार्यक्रम चला रहा है। इस सिलसिले में स्वास्थ्य विभाग की ओर से जागरूकता रैली निकाली गई, जिसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस दौरान वक्ताओं ने कुपोषण से लड़ाई के टिप्स साझा किए। दोनों का माने कि पोषण से बारे में निहित रूप से जानकारी देना। केंद्र सरकार का पोषण अभियान चतरा जिले की गर्भवती महिलाएं और बच्चों के लिए वरदान साबित हो रहा है। देखते हैं एक रिपोर्ट। प्रकृति जहां है मेहरबान, कल कल बहते झरनों की ध्वनि है विद्यमान। झारखंड का चतरा जिला अपनी प्राकृतिक धरोहरों के लिए विख्यात है। पहाड़ियों और झरनों से घिरा चतरा हरियाली से सराबोर है। चतरा में आजकल महिलाओं के चेहरे पर खुशी की बहार छाई हुई है। महिलाओं के शारीरिक सामाजिक विकास को केंद्र महत्वाकांक्षी के पोषण अभियान से नई गति मिल रही है। पोषण अभियान केंद्र सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना से लाखों महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं और हमारे चतरा जिले में लाखों महिलाओं को कुपोषण के कुचक्र से सुपोषण की ओर ले जाने में काफ़ी सहायक सिद्ध हुई। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्र स्तर पर नामांकित सभी गर्भवती महिलाओं को पोषण किट के रूप में THR दिया जाता है। झारखंड के चतरा में रहने वाली 22 वर्षीय बबीता कुमारी की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई थी। इनके पति किसान हैं और प्याज की खेती करते हैं। मौसम की खराबी के कारण इनकी सारी फसल बर्बाद हो गई थी। पोषण अभियान से बबीता को बेहद मदद मिली। साथ ही उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, अधिकारों, खान पान, पोषण, माहवारी संबंधी विषयों,
स्वच्छता, गृह प्रबंध आदि के बारे में भी बताया गया। आइए लाभार्थी से मिलते हैं। इस योजना के अंतर्गत मुझे खान पीन के बारे में बताया गया। मेरी गर्भ अवस्था के दौरान मेरी गोद भराई की गई और बच्चा होने के 6 महीने के बाद बच्चे का अन्नप्राशन किया गया। इस योजना के अंतर्गत मेरी गर्भ अवस्था से लेकर 1000 दिनों तक मेरे और मेरे बच्चे की नियमित रूप से जांच किया गया और समय पे हमारे घर पे पोषण किट दिया गया। पोषण अभियान के तहत जागरूक होने के बाद बबीता अब अपने जिले की अन्य महिलाओं को भी जागरूक कर रही हैं। योजना के ये प्रयास जिले की महिलाओं के लिए वरदान सिद्ध हो रहे हैं। पोषण अभियान महिलाओं के बेहतर भविष्य के लिए बन रहा वरदान। राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत लोगों को पोषण के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से हजारीबाग में पोषण जागरूकता रथ को रवाना किया गया, जो जिले के विभिन्न प्रखंडों और बाजार हाटों में भ्रमण कर जागरूकता अभियान चलाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 25 तारीख को आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों के सुझाव मांगे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि विभिन्न विषयों पर उन्हें भेजे गए सुझावों को अगले मन की बात कार्यक्रम में शामिल किया जा सकता है। लोग अपने विचार नमो ऐप और mygov.open फोरम पर भेज सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भी अपने सुझाव हिंदी और अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइनें 23 सितंबर तक खुली रहेंगी। 1922 पर मिस्ड कॉल देकर और SMS के जरिए लिंक प्राप्त करके सीधे अपने सुझाव प्रधानमंत्री को भेजे जा सकते हैं। आज रात 9 बजे से दूरदर्शन के नेशनल चैनल पर स्वराज की अगली कड़ी का प्रसारण होगा। इस कड़ी में पश्चिमी समुद्रों के नायक के रूप में प्रसिद्ध शिवप्पा नायक के शौर्य की कहानी दर्शाई गई है, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पुर्तगालियों को वश में किया और उनके कई मजबूत गढ़ों को अपने कब्जे में ले लिया था। शिवप्पा नायक जी, हमारी सहायता कीजिए। धर्म परिवर्तन करने के लिए विवश किया जा रहा है। अब समय आ गया है उन पुर्तगालियों को खदेड़ भगाने का। अवैध शराब निर्माण और तस्करी की सूचना पर छापेमारी करने पहुंचे चतरा जिले के मयूरहंड थाना प्रभारी और पेट्रोलिंग में घूम रहे पुलिसकर्मियों पर ग्रामीणों ने लाठी डंडे से आज हमला कर दिया। इस घटना में कुछ पुलिस जवान चोटिल हुए। वहीं पुलिस ने 2 हमलावरों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। साथ ही 16 नामजद समेत 2 दर्जन हमलावरों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कई जगहों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हुई, जबकि कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हुई है। सर्वाधिक वर्षापात 65 मिलीमीटर गिरिडीह के पालगंज में रिकॉर्ड किया गया। आज कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश का भी पूर्वानुमान है, जबकि कल आंधी और वज्रपात के साथ बरखा-रानी बरस सकती है, जिसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने बताया है कि हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का सिलसिला आगामी 10 सितंबर तक जारी रह सकता है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 32.4 और न्यूनतम तापमान 22.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 35.2 और न्यूनतम तापमान 24.7 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 34 और न्यूनतम तापमान 23.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। गढ़वा जिला के मेराल थाना अंतर्गत अकलवानी गांव के समीप NH 75 पर बीती रात्रि सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना से आक्रोशित लोगों ने सदर अस्पताल के समीप सड़क जाम किया और प्रभावित परिवार को सहायता देने की मांग की। प्रशासनिक हस्तक्षेप के बाद जाम को हटा लिया गया।
शिव शिष्य परिवार के संस्थापक साहब हरिद्रानंद जी का आज निधन हो गया। उनके निधन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत अनेक राजनेताओं ने संवेदना जताई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने उन्हें विनीत श्रद्धांजलि अर्पित की। मशहूर उद्योगपति और टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की आज महाराष्ट्र के पालघर में एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। वे अहमदाबाद से वापस लौट रहे थे। इसी क्रम में उनकी गाड़ी हादसे की शिकार हो गई। उनके निधन पर कई लोगों ने गहरी संवेदना जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस खबर को स्तब्ध करने वाला बताया है। उन्होंने कहा है कि उनका जाना वाणिज्य और उद्योग जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने रांची के रिम्स जाकर एक पूर्व IAS की पत्नी द्वारा प्रताड़ना की शिकार महिला का हालचाल जाना तथा उनके स्वास्थ्य के बारे में डॉक्टरों से जानकारी ली। उन्होंने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई पर जोर दिया। पलामू उपायुक्त ने सभागार में अपर समाहर्ता और सभी सीओ के साथ बैठक कर स्कूलों में बनाए जा रहे जातीय प्रमाण पत्र की समीक्षा की। इस दौरान सभी सीओ को आगामी एक सप्ताह में अधिकाधिक बच्चों का जातीय प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु निर्देशित किया। साथ ही पीएम किसान सम्मान निधि में 100% eKYC सुनिश्चित करने की हिदायत दी। गढ़वा उपायुक्त की अपील के बाद जिले में 27,809 व्यक्तियों ने राशन कार्ड सरेंडर किया है। इसमें एक से अधिक राशन कार्ड रखने वाले 12,929 व्यक्तियों का राशन कार्ड रद्द किया गया है। उपायुक्त रमेश घोलप ने बताया कि मार्च से अब तक लगभग 40,000 करीब असहाय लोगों को नए राशन कार्ड में भी जोड़ा गया। उन्होंने कहा कि अपील के बाद भी अवैध राशन कार्डधारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हजारीबाग उपायुक्त ने पदमा प्रखंड के भ्रमण के दौरान अंचल कार्यालय, PHC, आंगनबाड़ी केंद्र, विद्युत केंद्र, विद्यालयों सहित चिक हार्डनिंग का औचक निरीक्षण किया। इस मौके पर सभी लंबित दस्तावेजों का निरीक्षण करते हुए ससमय कार्य को पूर्ण करने के सख्त निर्देश दिए। इसके अलावा PHC पदमा में नियमित चिकित्सक एवं रात्रि प्रसव सुविधा सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। सरायकेला में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड महा टीकाकरण अभियान के तहत कुल 357 लोगों को कोविड रोधी टीका लगाया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मनरेगा अंतर्गत लंबित योजनाओं को पूर्ण करने एवं मानव दिवस सृजन में आवश्यक प्रगति के प्रति गंभीर हैं। इस आलोक में रांची उपायुक्त ने मनरेगा अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं का अनुश्रवण किया और साथ साथ अन्य योजनाओं की विस्तृत समीक्षा कर जानकारी भी ली। दक्षिण पूर्व सर्कल के रेल संरक्षा आयुक्त AM चौधरी द्वारा मुख्य प्रशासनिक अधिकारी SM माहेश्वरी और राज्य के मंडल रेल प्रबंधक प्रदीप गुप्ता की उपस्थिति में हटिया बंडा मुंडा दोहरीकरण के अंतर्गत गोविंदपुर रोड तथा बकसपुर स्टेशन के बीच नवनिर्मित दोहरी लाइन का मोटर ट्रॉली से विस्तृत निरीक्षण किया गया। इस दौरान 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेन चलाने का परीक्षण भी सफल रहा। सरायकेला में पोषण माह अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम के तहत विभिन्न सामुदायिक स्थल पर दीदियों द्वारा नारे, लेखन, चित्रांकन समेत अन्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर पौष्टिक आहार एवं उचित पोषण तथा इसके महत्व के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। भाजपा की वरिष्ठ नेत्री लुईस मरांडी की पहल पर दुमका में हिंसा के शिकार युवती के छोटे भाई के 12वीं तक की पढ़ाई की व्यवस्था एक निजी विद्यालय में निःशुल्क की गई है। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने इस बात की जानकारी साझा करते हुए बताया कि इसके अलावा यौन शोषण के बाद मारी गई दुमका की बेटी के परिवार को भाजपा 30 लाख रुपए देगी। हजारीबाग में DMFT के द्वारा स्वास्थ्य विभाग में संविदा आधारित नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई है। जिले के उपायुक्त ने इस बात की जानकारी साझा करते हुए बताया कि चिकित्सा पदाधिकारी, विशेषज्ञ ANM, नर्स, लैब टेक्नीशियन, स्वास्थ्य प्रबंधक, काउंसलर, फार्मासिस्ट और अन्य पदों के लिए कुल 138 रिक्तियों हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आगामी 15 सितंबर तक आवेदन जमा किया जा सकता है।
खूंटी में सही पोषण देश रोशन अंतर्गत पोषण माह के तहत सामुदायिक स्तर पर विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीणों को अभियान के 5 सूत्रों पहले सुनहरे 1000 दिन, पौष्टिक आहार, इनीमिया प्रबंधन, डायरिया रोकथाम व स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। गिरिडीह उपायुक्त ने जिले के सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी एवं सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित कर मतदाता सूची पुनरीक्षण, सतत अद्यतनीकरण कार्यक्रम के दौरान किए जाने वाले कार्यों, प्री रिवीजन एक्टिविटी एवं मतदाताओं का आधार से अधिप्रमाणन कार्यों की समीक्षा की गई। सरायकेला जिले में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण की जांच के लिए 250 सैंपल टेस्ट हुए, जिसमें कोई संक्रमित मरीज नहीं मिला। वहीं एक संक्रमित मरीज पूरी तरह से स्वस्थ होकर घर के लिए रवाना हुआ। जिले में अब कोरोना का एक भी एक्टिव केस नहीं है। चतरा जिले में संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की गहन समीक्षा कर उपायुक्त अबू इमरान ने संबंधित अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पाकुड़ उपायुक्त ने समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में जिला अनुकंपा समिति एवं स्थापना समिति की बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जरूरी हिदायत दी। कुडरमा में स्थानीय प्रखंड कार्यालय और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जयनगर के समीप अतिक्रमण हटाया गया। अंचल अधिकारी ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से जेसीबी लगाकर अतिक्रमण ध्वस्त कर हटा दिया। अंचल अधिकारी ने बताया कि जयनगर अंचल क्षेत्र में सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण को चिन्हित किया जा रहा है तथा उसे अतिक्रमण मुक्त करने की कार्रवाई की जाएगी। बोकारो में प्रशासनिक अधिकारियों ने सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक अध्ययनरत छात्रों के जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने को लेकर जारी अभियान की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अंचल स्तर पर लंबित आवेदनों का त्वरित निष्पादन एवं कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। गढ़वा में जिला स्थापना समिति की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक कर जिले में कार्यरत विभिन्न कोटि के 36 कर्मियों की सेवा संपुष्टि का निर्णय लिया गया। बोकारो में प्रशासनिक अधिकारियों ने समाहरणालय परिसर से पोषण जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रथ सभी प्रखंडों में भ्रमण कर लोगों को पौष्टिक आहार लेने के लिए जागरूक और प्रेरित करेगी। पाकुड़ समाहरणालय स्थित सभागार में जिला साख समिति की बैठक की गई। इस दौरान पीएम किसान सम्मान निधि योजना, केसीसी ऋण समेत विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा हुई तथा इस दिशा में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। उपायुक्त ने फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत 16 सितंबर से चलाए जाने वाले मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान के सफल संचालन हेतु स्वास्थ्य एवं जिले के अन्य विभागों के साथ तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। के हेयल अंतर्गत पंचायती राज विभाग में संशोधित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 के संबंध में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में पंचायती राज निदेशालय के निदेशक राजेश्वरी बी ने विकास के लक्ष्यों के स्थानीयकरण के तहत चिन्हित 9 विषयों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। रामगढ़ उपायुक्त ने अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय मांडू का निरीक्षण कर मूलभूत सुविधाओं और सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं शिक्षकों को विभिन्न माध्यमों का इस्तेमाल कर रचनात्मक तरीके से बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ खेल की दिशा में भी उन्हें आगे बढ़ाने का निर्देश दिया। कोडरमा स्थित सदर अस्पताल में अब अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था उपलब्ध हो गई है। रेडियोलॉजिस्ट द्वारा सदर अस्पताल में आए मरीजों का अल्ट्रासाउंड किया गया। देवघर जिले के सारवा प्रखंड अंतर्गत जियाखाड़ा गांव में डिनर विद डीसी कार्यक्रम के तहत उपायुक्त ने ग्रामीणों से बातचीत कर उनकी समस्याओं का निदान करते हुए सर्वजन पेंशन। और आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा का 1 दिवसीय विशेष सत्र कल। सरकार पेश कर सकती है विश्वास प्रस्ताव। सत्ता पक्ष और विपक्ष रणनीति बनाने में जुटे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यों को जेल सुधार कार्यक्रमों को तेज गति से आगे बढ़ाने का दिया सुझाव। 2016 में लाए गए मॉडल जेल मैनुअल को अपनाने का आग्रह। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने स्वावलंबी समाज पर दिया बल। रामगढ़ में विभिन्न कार्यक्रमों में की शिरकत। दुमका में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा पर जताई चिंता। और दुमका यौन शोषण और हत्या आरोपित के खिलाफ पास्को और ST/SC एक्ट के तहत मामला दर्ज। पुलिस जांच में जुटी। बाबूलाल मरांडी ने परिजनों से की मुलाकात।